हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में ये खूबसूरत वाली डिज़ाइन बनने जा रही है। डिज़ाइन के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप सब जानते ही हैं कि आप जो भी कमेंट करते हो मैं सारी कमेंट पढ़ती हूं। आपको पर्सनली मैं सब क्वेश्चंस के आंसर भी देती हूं। तो मैंने सोचा कुछ कमेंट्स ऐसी होती है जो दिल को छू जाने वाली होती है, मोटिवेट करने वाली होती है, और कुछ कमेंट्स ऐसी होती है जिसको अप्रिशिएशन देना बनता है। तो अब से मैं ये कोशिश करूँगी कि ऐसी कोई भी कमेंट मुझे लगेगी उस कमेंट को अपने वीडियो के ज़रिए मैं शाउट आउट दूँगी। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम शाउट आउट देने जा रहे हैं जो कमेंट को, वो है पपिया घार की तरफ से। और उन्होंने कहा है, मैम द वे यू डू मेहंदी इज़ जस्ट अमेजिंग। आई एम ऑलवेज mesmerized with your work. You are the only one who teaches in such a descriptive way. Thank you so much for inspiring us. थैंक यू पपिया, जब आप इस तरह की खूबसूरत सी कमेंट हमारे लिए छोड़ते हो, मेरे लिए छोड़ते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने की मुझ में लगन आती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की डिज़ाइन के बारे में बात करें। जैसे आप देख रहे हो, मैं एक स्ट्रेट बॉर्डर बना रही हूँ कटवर्क स्टाइल में, रिवर्स स्टाइल में, और बहुत ही सिंपल फ्लावर और लीफ और स्वर्ल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सेंटर पार्ट है ये डिज़ाइन का, और मैंने इसको साइड पे या हॉरिजॉन्टल नहीं लिया है लेकिन वर्टिकल शेप में लिया है। जी हाँ, एकदम बीच में सेंटर में वर्टिकल कटवर्क की बॉर्डर मैंने दी है। कुछ नया आज हम ट्राई कर रहे हैं इस डिज़ाइन के साथ, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि जब कोई हमारी डिज़ाइन देखता है तो सेंटर का पार्ट ही विजिबल होता है, और जब हम इस तरह के खूबसूरत बॉर्डर साइड्स पे इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं पे छुप जाती है। तो इस बॉर्डर को हमने इस डिज़ाइन में सेंटर स्टेज दिया है, और इसीलिए उसका जो आजू बाजू का भाग है वो बहुत ही सिंपल स्वर्ल एलिमेंट से मैंने भरा है। और आप देख सकते हो कि ये जो स्वर्ल मैं बना रही हूँ वो रैंडम स्वर्ल को कनेक्ट करके पूरा 3 डायमेंशनल इफेक्ट दे, उस तरह का स्वर्ल बना रही हूँ। ये हमने नॉर्मल स्वर्ल फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पूरी डिज़ाइन के साथ। क्योंकि हमारा सेंटर स्टेज जो वर्टिकल बॉर्डर है कटवर्क वो है, तो इसलिए हमने साइड पे स्वर्ल का इस्तेमाल किया। आप कोई भी फिलर एलिमेंट वहाँ पे डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह के स्वर्ल ही डालो, आप कुछ भी अपनी पसंदीदा वहाँ पे डाल सकते हो। अब इस सेंटर स्टेज के साथ मुझे कुछ तो नया करना था, कुछ और हैंगिंग जो सेंटर में ही फॉलो करे। पूरा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन का जा रहा है वो सेंटर फोकस्ड है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा झुमका यहाँ पे डाला है, और उसके साथ एक बर्ड का हैंगिंग भी मैंने डाला है। मिनिएचर बर्ड, जो बेबी बर्ड होते हैं, उसका हैंगिंग हमने बनाया है, और उसी के साथ हमने बहुत सिंपल सा एक झुमका डाला है। तो पूरा डिज़ाइन सेंटर में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए साइड का जो एलिमेंट है वो मैंने रिलेटिवली सिंपल रखा है। बताने की अब तो ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ या क्या बना रही हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ ही जाता होगा कि अब मैं आगे क्या करूँगी। तो ये जो हमने बर्ड वाला झुमका बनाया है उसके साइड का जो एरिया है वो मैंने पहले तो एक बॉर्डर बीच में दी, और सेक्शन करके फिर मैंने फ्रिल फ्लावर से पूरा भर दिया है। जब भी हम इस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं तो हम 1 या 2 हीरो एलिमेंट रखते हैं, और बाकी का जो साइड एरिया होता है वो हम सिंपल एलिमेंट से भर देते हैं। ये डिज़ाइन एक्चुअली बहुत ही सिंपल और दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, और जब तक रिस्ट का एरिया है तो आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे वेरिएशन इस डिज़ाइन के साथ कर सकते हो। मैंने कुछ शेडिंग भी इसके साथ ऐड किया है क्योंकि पूरी डिज़ाइन में थोड़ा सा डेप्थ आ जाए। अगर आपको शेडिंग करने में प्रॉब्लम है तो वो एरिया आप जाने दे सकते हो, जैसे कि आप ओवरलुक कर सकते हो, मत दीजिए शेडिंग अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। खैर, एक बात और मैं बता दूं, हर कोई मुझे पूछता है कि मैं किसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूं,
और ये टेम्पलेट हमें मिल सकता है क्या? नहीं जी नहीं, ये टेम्पलेट आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो है वो मेरी नीस का हाथ है जिसका मैंने फ़ोटो लिया है और उसको लैमिनेट करवाया है। आपके घर में भी कोई हो जिसके हाथ इतने खूबसूरत हो तो उसको एक अच्छे से फ़ोटो ले लीजिए और लैमिनेट करवा दीजिए। बहुत ही ईजी ट्रिक है और आपके पास है, उसमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खैर, अब आ गया है हमारा पाम एरिया का खूबसूरत सा कैबेज रोज़। अब ये जो रोज़ है एक्चुअली इसको पोएनी भी बुलाते हैं, या तो कोई और भी नाम इसका हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। स्पेशली जैगुआर टाइप की जो मेहंदी लगती है, टैटू टाइप, उसमें ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ये फ्लावर बना देते हैं। सिंपल है ड्रॉ करने में, पेटल को राउंड में अरेंज करना है जैसे कि आपने देखा मैंने किया, और उसका सेंटर थोड़ा डार्क रखना है तो पता चले कि फ्लावर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। और इसके बराबर बाजू में मैंने पिकॉक का डिज़ाइन क्रिएट किया है। कॉम्प्लीमेंट मैंने करने की कोशिश की है फ्लावर का जो बोल्ड एरिया है उसके साथ पिकॉक का डेलिकेट पार्ट। और इस पिकॉक को मैंने वापस कलमकारी स्टाइल से बनाने की कोशिश की है। 100% कलमकारी नहीं है, लेकिन कलमकारी का टच मैंने दिया है। मैं हर एक एलिमेंट के साथ अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और आपको ये पता चल ही रहा होगा, क्योंकि मैं हर जगह पे कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट देती जा रही हूँ अपनी डिज़ाइन के साथ, क्योंकि मैं कुछ नए एलिमेंट वापस प्रैक्टिस करना चाहती हूँ जो मैं पहले किया करती थी। मैं नए नए एलिमेंट ढूंढती थी, उसकी प्रैक्टिस बनाती थी, फिर अपनी डिज़ाइन में उसको ट्राई करती थी। कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से थोड़ा सा आलसी हो गई थी मैं, और ये प्रोसेस बंद हो गई थी मेरी, और मैं रेगुलर डिज़ाइन ही बना रही थी। तो अब मैं वापस ये शुरू कर रही हूँ, मैं अपना रिसर्च कर रही हूँ, नए नए एलिमेंट ढूंढ रही हूँ, उसको डिज़ाइन के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, क्योंकि एलिमेंट अपने आप में अलग से बनाना और फिर डिज़ाइन के साथ उसको कनेक्ट करना, ये दोनों बातों में बहुत बहुत फ़र्क है। क्योंकि कई बार एक एलिमेंट अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन वही एलिमेंट को अगर आप डिज़ाइन में कंबाइन करते हो तो कई बार वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये हो सकता है, तो इसीलिए अपने हमेशा रिसर्च कायम रखो और रिसर्च के साथ अपनी प्रैक्टिस कायम रखो। तो पाम का डिज़ाइन है, मैंने थोड़ा बोल्ड लुक उसको डेफिनेटली दिया है, क्योंकि ये पूरी डिज़ाइन एक्चुअली आप देखो तो बोल्ड हो रही है। हमने नया कुछ ट्राई किया है आम एरिया में, और हमने नया कुछ ट्राई किया है पाम एरिया में, तो डेफिनेटली ये डिज़ाइन बोल्ड है। और आजकल इस तरह की बोल्ड डिज़ाइन या तो गल्फ स्टाइल में हो या तो रिवर्स स्टाइल में हो, बहुत ही पॉपुलर हो रही है। शायद इसलिए पॉपुलर हो रही है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है, उसका जो बोल्ड लुक होता है उसकी वजह से उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। तो इसलिए मुझे खुद को भी इस तरह की बोल्ड डिज़ाइन बहुत पसंद है, जहाँ पे इतना कंट्रास्ट होता है डिज़ाइन में। इस तरह की मेहंदी की डिज़ाइन में आप कंट्रास्ट बहुत अच्छे से ला सकते हो। अब जैसे कि पूरा डिज़ाइन है बोल्ड है और उसमें अच्छे अच्छे एलिमेंट हमने इस्तेमाल किए हैं, तो फिंगर को मैंने थोड़ा सा सिंपल किया है। और जो लोग मुझे जानते हैं, फिंगर की डिज़ाइन में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं मेहनत करती हूँ। तो हमने ये स्वर्ल जो आम के एरिया में लिया था, उसी स्वर्ल को हम यहाँ पे भी रिपीट करते हैं, तो थोड़ा सा यूनिफॉर्म लुक आएगा। और जैसे कि आप कैप की डिज़ाइन देख रहे हो, तो वहाँ पे मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है। वैसे तो ये बहुत पॉपुलर है, हम लीफ की डिज़ाइन या कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाते रहते हैं कैप एरिया में, क्योंकि आजकल मॉडर्न ब्राइड्स को कैप इतनी अच्छी नहीं लगती, और साथ में ही कैप का एरिया अगर डार्क हो तो पूरी डिज़ाइन का लुक चेंज हो जाता है। तो इसलिए आजकल रिवर्स एलिमेंट कैप एरिया में बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। तो आई होप जो ये पूरी डिज़ाइन मैंने बनाई है आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोग डेफिनेटली ट्राई करोगे। कमेंट के ज़रिए मुझे बताओ, क्योंकि जो कमेंट मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको शाउट आउट दूंगी अगले वीडियो में। और इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबकी विदा लेती हूँ।
हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।